हाँ, रे ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा है रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक बकेट है और उसमें पानी भरा हुआ है। उसको जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको लगता है कि उसकी डेप्थ कम है। या किसी स्विमिंग पूल में आप जाते हैं और वहां पे आपने देखा पानी भरा हुआ है और उसका जो बॉटम है वो लगता है कि रेज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल डेप्थ है उसकी और जो हमें अपीयर हो रही है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये फिनोमेनन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो आइए हम समझते हैं कि ये फिनोमेनन किस तरह से होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहां पे हम एक कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो मीडियम्स हैं। एक ये मीडियम हो गया जो वाटर है और यहां पे इस मीडियम को हम ले ले रहे हैं एयर। ठीक है, इस यहां पे हम सपोज कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट हमारा ओ रखा हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, और लाइट ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस हो गया, फर्स्ट इंटरफेस। तो यहां से हम ये लेट कर ले रहे हैं कि इस पूरे की डेप्थ है हमारे पास x। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एक टर्म यहां पे आ गया कि रियल डेप्थ कितनी हो गई, रियल डेप्थ, इसको हमने x लेट किया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस तरह से जा रही है। ठीक है, ये इंसिडेंट में हो गई और ये वाटर से एयर की तरफ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस पे इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमारे पास ये हो गई नॉर्मल, और क्योंकि ये डेंसर टू डेंसर जा रही है तो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अच्छा, अब देखिए इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये पहला केस हो गया हमारे पास। दूसरा केस हमने ये देखा था कि अगर लाइट रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस जाती है तो वो अनडेविएटेड पास कर जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो दूसरी रे हम यहां से कंसीडर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सीधे ऐसे जा रही है तो ये अनडेविएटेड यहां पे पास कर जाएगी। ओके, क्लियर। अब जरा देखिए यहां पे ये देखो हमारी अनडेविएटेड पास हो गई। अब हमें ये पता है कि इमेज हमारी वहां पे फॉर्म होती है जहां पे कम से कम दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई और एक रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये हो गई। ये दोनों रेज देखिए डिस्टेंस बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये यहां पे तो एक्चुअल मीट करेंगे नहीं, तो हमें यहां पे वर्चुअल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब इस रे को अगर हम पीछे लाते हैं तो ये रे यहां पे टच कर रही है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे एक रिफ्लेक्टेड रे ये जिसे हमने वर्चुअली पीछे लाया है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारी यहां पे इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, मतलब जब हम बाहर से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो यहां रखा हुआ है बॉटम पे, हमें लगेगा कि इतना रेज है। ठीक है, इसका मतलब हमें ऊपर से जब देखेंगे तो हमें डेप्थ क्या दिखाई देगी, ये डेप्थ अपीयर होगी। तो इसका हम कुछ नाम लिख लेते हैं, ये O हो गया, I इसको A कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम D कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास AI क्या हो गया, अपरेंट डेप्थ। अपरेंट
डेप्थ ए आई हो गई और इसको हमने वाई रेड कर लिया, ये हमारे पास इतना, इसको हमने वाई रेड कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो डेप्थ थी वो थोड़ा सा रेज हो गई, हमें कम दिखाई दे रही है, और इसी को ये जो ओ आई है जितना शिफ्ट हुई, इमेज जितनी ऊपर शिफ्ट हो गई, इसको हम कहते हैं शिफ्ट, ठीक है। इमेज इतनी शिफ्ट हो गई तो हमारा शिफ्ट कितना हो गया, इसमें शिफ्ट दिखा रहा है ओ आई, और इसको हम यहां पे डी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा शिफ्ट यहां पे डी से डिनोट होगा, ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है उसकी हेल्प से कुछ एंगल्स हम फाइंड करते हैं। देखिए ये हमारे पास नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल टू द सरफेस जा रही है, और ये एंगल, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है, ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, एंगल आर, ठीक है। कैसे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल बी आई ए, एंगल बी आई ए दैट इज इक्वल टू एंगल आर, और रीजन हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारे पास आर हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, फिर हमारे पास ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा एंगल बी ओ आई, एंगल बी ओ आई दैट इज इक्वल टू एंगल आई, और इसका रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी आ गई। अब हम यहां पे सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा वाटर है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू हम ले ले रहे हैं, और यहां पे एयर है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम म्यू ए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फिगर हो गया हमारा। अब हम यहां पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले हमारा है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ हमारा ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, सॉरी सेकंड मीडियम हमारा एयर है और फर्स्ट मीडियम क्या था, ये वाटर था, वाटर से ये यहां पे जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास ए और म्यू के टर्म्स में ये चीजें आ गई। अब देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, ठीक है, और साइन सॉरी आर एंगल फाइंड किया है, तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके यहां पे हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं W म्यू ए, मतलब लाइट कहां से जा रही है, वाटर टू एयर, तो इसकी जगह हम ये नोटेशन यूज करेंगे। अब देखिए हमें फाइंड करना है साइन आई की वैल्यू और साइन आर की वैल्यू। तो साइन आई की वैल्यू के लिए हम कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल चूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एंगल आई दिख रहा है और ये एंगल आई दिख रहा है, तो हम ये एंगल आई चूज कर रहे हैं जो ट्रायंगल बी ओ ए में है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हो गया इन ट्रायंगल बी ओ ए, बी ओ ए, इसमें साइन आई की वैल्यू कितनी होगी, देखिए साइन आई, साइन आई ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ओ बी, तो ये हो गया ए बी अपॉन ओ बी,
ठीक है, ये साइन आई की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हमें क्या निकालना है, साइन आर। तो हम ट्रायंगल उसके लिए लेते हैं डी आई ए। तो इन ट्रायंगल बी आई ए हमारे पास यहां पे वैल्यू हो गई साइन आर, दैट इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन आई बी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन आई बी। ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब हम क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो साइन आई की वैल्यू आई ए बी अपॉन ओ बी, ये वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ओ बी, और साइन आर की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन आई बी, एंड दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। ठीक, ये ए बी और ये ए बी कैंसिल हो गया मेरे पास, तो रिजल्ट आ गया आई बी अपॉन ओ बी, दैट इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू म्यू ए। अब देखिए आई बी हमारे पास क्या है, आई बी, और दूसरा क्या है ओ बी। तो यहां पे एक बात समझिए जरा, ये हमारे पास ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ठीक है। यहां से ये रे ऐसे जा रही है, इसकी बात कर रहे हैं हम, और एक रे क्या हो रही है, ये जा रही है, ठीक है। और इससे हमें क्या करना है, देखना है। तो हमारी जो आई होगी वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, ये आई हो गई हमारी, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, बहुत लार्ज है। इसका मतलब प्रैक्टिकली ये जो हमारी डिस्टेंस होगी बहुत कम होगी, जो आई के पास जाएगी बहुत ज्यादा डेंस होगी, तो ये रियलिटी में क्या होगा, बहुत पास होगी। तो रियलिटी में पास होगी, इसका मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि बी और ए एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। उनके बीच में इतनी कम डिस्टेंस है, ये एंगल आई हमारा बहुत कम होगा, और एंगल आई जब कम होगा तो क्योंकि आंख बहुत छोटी है हमारी आई, तो ये पॉइंट बिल्कुल इसके पास होगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि बी एंड ए पॉइंट्स आर सेम। तो यहाँ पे हमारा इंजंक्शन ये है कि बी और ए पॉइंट एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी आई की जगह हम ए आई लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बी आई की जगह हम लिख सकते हैं ए आई, और ओ बी की जगह लिख सकते हैं ओ ए, ओ बी की जगह लिख सकते हैं ओ ए, ठीक है। तो हम आई बी की जगह क्या लिखेंगे, ए आई, ये हो गया हमारा ए आई अपॉन ओ बी की जगह क्या लिखेंगे, ओ ए, एंड दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। अब देखिए ए आई हमारा क्या है, ए आई हमारा y है और ए ओ x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ पे ए आई क्या है, y अपॉन x, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। अच्छा, एक बात और हमने पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास b म्यू a है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a म्यू b, ठीक है, ओके। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास हो गया y अपॉन x, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a म्यू w, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। या इसी को हम थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं x अपॉन y, इसको उल्टा कर देना x अपॉन y, ये क्या हो जाएगा a म्यू w, ठीक है, a म्यू w। अच्छा, x हमारा क्या है, x रियल डेप्थ है और y क्या है, एपेरेंट डेप्थ। तो इसको हम यहां पे अब ये लिख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, हमारे पास हाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x हो गया रियल डेप्थ
अपॉन apparent depth, apparent depth that is equal to a mu w। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको हम यहाँ पे नंबर 1 कर लेते हैं। तो ये हमारा रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन आ गया। अब हमें अगर ये शिफ्ट फाइंड करनी है, शिफ्ट को हमने किससे डिनोट किया था, डी से। तो देखिए शिफ्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, ये था x माइनस वाई, और शिफ्ट को हमने डी से डिनोट किया। x की वैल्यू को x ही रहने देते हैं, माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन a म्यू w। तो ये आ जाएगी x अपॉन a म्यू w। यहां से हम चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन a म्यू w। ये हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। तो अगर हमें शिफ्ट निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और रियल या एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कोई चीज निकालनी है तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। देखिए इसी तरह क्या हमारे पास और भी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई हमारे पास मान लीजिए एक स्टिक है, और उस स्टिक को हम एक ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में जिसमें पानी है, डिप करते हैं थोड़ा सा, तो हमें जो पोर्शन डिप है वहां पे, जो पानी के अंदर है, वो बाहर से देखने में लगता है कि वो पोर्शन बेंड किया हुआ है। बेंड करने का मतलब उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है और बाकी में रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा क्या होता है कि वो हमें थोड़ा सा बेंड दिखाई देता है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इन सभी का लॉजिक या इनके पीछे जो रीजन है दैट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जिस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और सॉल्व करेंगे।